तो क्या हाल है दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जहां एक मरीन कमांडो को मजबूरन फाइटर बनना पड़ा और वो फाइटर बन के क्या क्या तबाही मचाता है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक डफी नाम के आदमी से जो एक बार में जाता है और वहाँ जाकर वो कुछ जुआ खेलने वाले लोगों को देखते हैं, जिसके बाद वो भी बाजी लगाने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास बाजी में लगाने के लिए पैसे नहीं थे, इस कारण वो अपने घड़ी को दाव पे लगा देता है और जहाँ वो कमाल का खेल दिखाकर जीत जाता है। पर डफी से हारने के कारण वो लोग डफी पर हमला कर देते हैं, लेकिन डफी उन लोगों को ही चुन चुन कर धोते हैं। तभी 2 दिन पहले जेल से छूटे मैक्स की नजर उस पर पड़ती है। बाहर से निकलने के बाद डफी एक होटल में रात गुजरते हैं क्योंकि उसके पास उसका कोई घर नहीं था। असल में डफी एक एक्स मरीन कमांडो था जिसने अपने कई साथियों को अफगानिस्तान में खो दिया और उस जगह से सिर्फ वो और उसका दोस्त बॉय का ही बचकर निकल आ पाए हैं। सुबह मैक्स डफी से मिलने के लिए आता है पर डफी उसे इग्नोर करता है। तभी मैक्स कहता है चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और इस बात को सुनकर डफी मान जाता है। फिर ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और मैक्स कहता है भाई तू कमाल का है, तेरे हाथ में जादू है और हम इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। पर डफी को ये सब यकीन नहीं होता। तब मैक्स उसे डोनाल्ड के पास ले जाता है जो अलग अलग जगहों पर स्ट्रीट फाइट करवाता है। जैसे ही डोनाल्ड का नजर डफी पर पड़ता है वो समझ जाता है मैक्स उसे यहाँ पर लड़ने के लिए ही लाया है और डफी यहाँ लड़ने के लिए साफ इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तब वहाँ खड़े सभी लोग डफी का मजाक उड़ाने लगता है। अपने इस बेइज्जती को देखकर डफी आखिरकार लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसने बड़े ही आसानी से डोनाल्ड की उस फाइटर को हरा देता है। तभी वहाँ पुलिस की आवाज सुनाई देते ही वो लोग डोनाल्ड से अपना पैसे लेकर भाग जाते हैं। रास्ते में मैक्स डफी को उसके हिस्से का पैसे देकर उसके घर के बारे में पूछता है और डफी उसके हालत के बारे में बताते हैं और मैक्स उसकी बातें सुनकर उसे अपने बहन के घर में शिफ्ट करने का फैसला करती है। और जब मैक्स अपने बहन रिचल के घर गया तब वो देखता है रिचल अपने बॉयफ्रेंड को धक्के मार के घर से निकाल रहा है और इस चीज को लेकर दोनों में बहस चल रही थी, जिसके बाद डफी बीच में आकर उसके बॉयफ्रेंड को पीटना चालू कर देता है। असल में रिचल एक विधवा थी जो अपने बेटी के साथ उस घर में रहती थी। अगले ही दिन मैक्स पार्कर नाम के एक माफिया लीडर से मिलने जाता है। असल में मैक्स के ऊपर पार्कर का एक बहुत बड़ा कर्जा था जिसे उतारना मैक्स के लिए मुश्किल हो रहा था और इस कर्जे को चुकाने के लिए मैक्स डफी के साथ पार्कर के एक फाइटर को लड़ाने का ऑफर देता है और पार्कर भी तुरंत ही मान गया क्योंकि उसके पास बहुत ही ताकतवर फाइटर्स थे जिन पर उसे पूरा भरोसा था। उधर डफी अपने घर की साफ सफाई कर रहा था। तभी वहाँ रेचल और उसकी बेटी आ जाती है और डफी की इस अच्छी बर्ताव को देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। उस रात डफी ने रेचल और उसके बेटी के साथ ही डिनर किया जहाँ थोड़ी ही देर में मैक्स पहुँच गया और उसने डफी को पार्कर के बारे में सारी बात बताई। यहाँ डफी सिर्फ मैक्स को मदद करने के लिए लड़ने के लिए राजी हो जाता है। उधर पार्कर रिचल के बॉयफ्रेंड रिक से पूछताछ कर रहा था। असल में रिक पहले पार्कर के लिए ही काम करता था और गैंग छोड़ने के पहले उसने पार्कर का बहुत सारा पैसा चोरी किया था। उधर लिंक्स नाम की एक करप्ट पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाती है और वो रिक से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान उन्हें पता चला उसने सारी पैसा अपने गर्लफ्रेंड रिचल के घर में छुपा के रखा था। ये जानकारी पाते ही उसने बिना कुछ सोचे ही रिक को गोली मार देता है, जिसके बाद उसने पार्कर को रिक के गर्लफ्रेंड के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने के लिए बोलती है। अगले ही दिन मैक्स और डफी अपने लड़ाई लड़ने के लिए अरीना में पहुंचते हैं जहां पहले से ही लड़कियों की लड़ाई चल रही थी और वहां वो करप्ट ऑफिसर भी मौजूद थी। पहली लड़ाई खत्म होने के बाद ही अब डफी का बारी आ चुका था। मैच की शुरू होने के पहले ही डोनाल्ड सबको कह देता है भाई इस आदमी को हल्के में मत लेना और लड़ाई शुरू होता है। डफी ने अपना कमाल दिखाकर उस फाइटर को बहुत जल्द ही हरा देता है। मैच के बाद जब डफी और मैक्स वहां से निकलने लगे थे तभी पार्कर अपने सबसे खास आदमी के साथ डफी को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। मैक्स जानता था फोर्ड तो बहुत ही ताकतवर है और उसका कर्जा तो पहले ही चूक गया था, इसीलिए मैक्स लड़ाई लड़वाना नहीं चाहता था और पार्कर कहता है मैं तुम्हें इसके लिए 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा और डफी कहता है इस हैवान से लड़ने के लिए मैं 5 गुना पैसे लूंगा और पार्कर तो इसके लिए भी राजी हो जाता है। फिर लड़ाई शुरू होता है। भाई मूवी कमाल का है। अब तक एक्शन था पर अब इमोशन भी शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए पार्ट 2 मिस मत करना प्लीज, वरना मजा ही नहीं पाओगे।